हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। आज हम देखने वाले हैं कैटलिस्ट क्या होता है और उसका इफेक्ट कैसे होता है रिएक्शन पे। ठीक है, तो देखो कैटलिस्ट यानी ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिसको आप अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसमें अगर आप ऐड करोगे तो वो उसके रेट को अल्टर करता है, ठीक है, चेंज करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, कुछ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करते हैं, लेकिन उसको फिर हम कैटलिस्ट नहीं बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर हम उसको बोलेंगे। तो कैटलिस्ट यानी क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं, बढ़ाते हैं। इनहिबिटर मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर आप रिएक्शन मीडियम में ऐड करोगे तो वो रेट को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो उनको हम इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, समझ लो हमारे पास H2 + I2 गिव राइज टू 2HI, ये रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। तो इसमें अगर आप कैटलिस्ट का यूज़ करते हो, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई कैटलिस्ट आप यूज़ करते हो तो क्या करता है, वो अल्टरनेट पाथ उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अल्टरनेट पाथ उसको वो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथ। ठीक है, और ये टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर बॉन्ड इंटरेक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। टेम्पररी बॉन्ड इंटरेक्शन और फॉर्मेशन में भी वो पार्टिसिपेट करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये अनचेंज रहता है। मतलब वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो खुद को कंज्यूम नहीं होने देता, वो वैसे के वैसे खुद को रिगेन कर लेता है। ठीक है, at the end of reaction it remain unchanged। ठीक है, एंड ऑफ रिएक्शन में वो चेंज नहीं होता है, बस वो उस रिएक्शन को करने के लिए हेल्प करता है और ये रिएक्शन थोड़ी फास्ट होगी। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिए थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, डिकम्पोजिशन ऑफ H2, ठीक है, गोल्ड सरफेस प्लैटिनम सरफेस पे। ठीक है, तो कैटलिस्ट थे H2 जो हम डिकम्पोज करते हैं निकेल के सरफेस पे वगैरह, प्लैटिनम के सरफेस पे वगैरह। तो प्लैटिनम क्या है, कैटलिस्ट है, वो उनको क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्लैटिनम का ये सरफेस समझ लो, तो हाइड्रोजन है तो उनके साथ ये इंटरेक्ट करते हैं टेम्पररीली और उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट की। ये क्या करता है, कैटलिस्ट अल्टर द रेट, ठीक है, प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथवे टू द रिएक्शन। ठीक है, टेम्पररी पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, और या फिर बॉन्ड इंटरेक्शन, एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन इट रिमेन अनचेंज। ठीक है, जब रिएक्शन खत्म होती है तो वो वैसे के वैसे अनचेंज होते हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ H2 मैंने बताया है। ठीक है, अगर इसका आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम निकालोगे, समझ लो एक रिएक्शन ऐसी जा रही थी। ठीक है, एक रिएक्शन है जो ऐसी जा रही थी, तो जब आप उसमें कैटलिस्ट यूज करते हो तो उसकी जो पाथवे है वो इस टाइप से जाएगी। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो देखो, तो डिफरेंस अगर देखेंगे तो ये जो पहली वाली रिएक्शन थी नॉन कैटलाइज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे नॉन कैटलाइज रिएक्शन, और इसको बोलते हैं हम कैटलाइज रिएक्शन, जिसमें हम कैटलिस्ट यूज किए हैं। ठीक है, तो नॉन कैटलाइज में ये जो था, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी था वो बहुत ज़्यादा था, और कैटलाइज में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है। तो इसका मतलब कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये सब लिखते जाइए, आप नोट्स बनाइए अच्छे से। ठीक है, कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करने का काम करता है। अब अरेनियस इक्वेशन क्या था, K = A e⁻ तो जैसे जैसे EA बढ़ेगा वैसे वैसे K कम होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, जैसे जैसे EA बढ़ेगा, EA और K ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब EA अगर बढ़ेगा तो K कम होगा। कैटलिस्ट क्या करवा रहा है, कैटलिस्ट ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करवा रहा है। तो अगर कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करवा रहा है तो K क्या होगा, इंक्रीज होगा। K मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट मतलब ही रेट ऑफ रिएक्शन है। तो जैसे जैसे हम कैटलिस्ट उसमें ऐड करेंगे तो कैटलिस्ट
ई मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा और के यानी रेट कांस्टेंट को बढ़ाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उससे बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी कुछ प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट की, वो मैं आपको बताता हूँ। ये पहले है, ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथवे टू द रिएक्शन। ठीक है, टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है, या फिर बॉन्ड इंटरेक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, रिएक्शन में, लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो रिमेन अनचेंज, वो खुद को रीजनरेट कर लेता है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो अनचेंज होता है। ठीक है, ये उसका एग्जांपल है H2 का डिकम्पोजिशन ऑन निकेल और प्लेटिनियम। ठीक है, और कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैटलिस्ट का मेन काम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को वो रिड्यूस करता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे डिक्रीज होगा तो के इंक्रीज होगा। ठीक है, इससे आप याद रखिए। अभी और कुछ प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी और कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं कैटलिस्ट की। पहला तो ये था कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ठीक है, बैरियर जो ऐसे हम निकालते थे ना, तो ये जो जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते थे उसको ही पोटेंशियल एनर्जी बैरियर भी बोला जाता है। दूसरा क्या होता है कि ये स्मॉल अमाउंट में भी अगर आप लोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसका थोड़ा सा भी अमाउंट लोगे तो वो रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। छोटा सा अमाउंट ले लो कैटेलाइज का तो वो पूरी रिएक्शन को कैटेलाइज कर देता है। ठीक है, चाहे आपका सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा हो। थर्ड प्रॉपर्टी है कि वो डेल्टा जी को चेंज नहीं करता है, डज नॉट चेंज, डेल्टा जी को डज नॉट चेंज करता है, मतलब गिब्स एनर्जी को। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी। अब देखो डेल्टा जी पे हम क्या निकालते हैं, पॉजिटिव अगर है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, निगेटिव अगर है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हम इससे बोलते हैं। ठीक है, निगेटिव है यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अगर ये है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो मैंने केमिकल काइनेटिक्स के जब इंट्रोडक्शन था वही बताया था आपको। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स से आता है। तो अगर वो पॉजिटिव है डेल्टा जी तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होती है, मतलब वो रिएक्शन इजीली नहीं होगी। ठीक है, वो रिएक्शन नहीं होती है, अपने आप नहीं होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जो अपने आप होती है। तो अगर वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो कैटलिस्ट उसको स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकती है। अगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस है तो कैटलिस्ट उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, उस रिएक्शन को वो रिएक्ट नहीं करवा सकता है उन रिएक्टेंट को। ठीक है, तो उसको वो डज नॉट अफेक्ट द गिब्स फ्री एनर्जी। और एक है कि कैटलिस्ट does not change इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब क्या है, ए और बी अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और फिर बी फिर से ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं, बी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए का कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के को चेंज नहीं करेगा, बस हेल्प करेगा, इट हेल्प्स टू रीच इक्विलिब्रियम फास्टर, बस वो इक्विलिब्रियम को फास्ट रीच करवाता है। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम आने के लिए अगर 10 मिनट लगते हैं तो आप उसमें कैटलिस्ट डाल दो, वो 1 मिनट में, आधे मिनट में वो इक्विलिब्रियम को रीच करेगा वहाँ पे। लेकिन वो के की वैल्यू चेंज नहीं करता है, क्योंकि वो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को वो कैटेलाइज करेगा। जितना एक्सटेंट से, जितना क्वांटिटी से वो फॉरवर्ड रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, उतना ही क्वांटिटी में वो बैकवर्ड रिएक्शन को भी कैटेलाइज करता है। इसकी वजह से के की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, आपको थ्योरी क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं या फिर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है।
ठीक है, अभी ये हम यहीं पे ख़त्म करते हैं कैटलिस्ट क्या होता है और उसका इफेक्ट। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी क्या होती है, और वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो डाउट में आप जो भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू।